भारत का 5वां सबसे मशहूर हिल स्टेशन अपने ऊंचे ऊंचे बादलों, पहाड़, प्राकृतिक मंदिरों की सौंदर्यता के कारण मशहूर है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर, जहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल इस खूबसूरती का नज़ारा देखने के लिए आते हैं। मसूरी को पहाड़ों की खूबसूरती की वजह से पहाड़ों की रानी की संज्ञा दी जाती है। खूबसूरती के दीवाने लोग अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ पे जरूर जाना चाहते होंगे। इस जन्नत को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपका ट्रैवल गाइड विकास आपको इस वीडियो में ले चलूंगा मसूरी की वादियों में, जो शीतकालीन के दौरान दोस्तों ब्रिटिश काल के समय में भारत की राजधानी भी रह चुका है। तो दोस्तों हम मसूरी में कैसे पहुंच सकते हैं, हमारा क्या क्या खर्च आ सकता है, ट्रेवलिंग, फूड, होटल का, तो सब देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस बोर हो चुकी जिंदगी में भी एक रोमांच भरने का मौका मिलेगा और इस गर्मी में भी कुछ सुकून के पल आपको बिताने को मिलेंगे। तो चलते हैं और पहले हम बात करते हैं कि मसूरी में हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो मसूरी पहुंचने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें तो मसूरी में चूंकि ना तो कोई रेलवे स्टेशन और ना ही कोई एयरपोर्ट होने के कारण हम पहले पहुंच सकते हैं देहरादून के लिए। और देहरादून में दोस्तों लगभग आपको देश के हर कोने से एयरपोर्ट और ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। तो आप किस जगह से आ रहे हैं डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ को स्टेट मान के। दोस्तों अगर हम दिल्ली से बात करें, अगर आप दिल्ली से देहरादून के लिए आ रहे हैं तो आपको कई सारी ट्रेनें मिल जाती हैं, जैसे शताब्दी ट्रेन, और देहरादून से कई स्पेशल ट्रेनें चलती हैं दोस्तों, जैसे कि मसूरी एक्सप्रेस और निजामुद्दीन एसी स्पेशल भी चलती है, जो कि दिल्ली से आपको देहरादून के लिए ले आती है। दोस्तों लगभग 5-6 घंटे की ट्रेवलिंग के बाद हम पहुंचते हैं देहरादून। उसके बाद देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अब दोस्तों अगर यहीं पे बात करें बाई रूट की, तो आप NH58 से देहरादून तक और NH72 से आप पहुंच सकते हैं मसूरी के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम चंडीगढ़ से देहरादून के लिए। तो चंडीगढ़ से देहरादून के दोस्तों 7 घंटे की ट्रेवलिंग के बाद हम पहुंच सकते हैं देहरादून में। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास शेयरिंग टैक्सी हैं, बस हैं, जहां से इनकी सुविधाएं लेकर हम पहुंच सकते हैं मसूरी के लिए। और दोस्तों मसूरी में पहुंचने के बाद हमारा जो पहला काम है कि हमें लेना है होटल, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मसूरी में कि हम होटल कहाँ ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं कि हम मसूरी में कौन कौन सी जगहों पे पहले घूम सकते हैं। तो हमारा पहला प्लेस है लाल टिब्बा। दोस्तों मसूरी में हम पहुँच सकते हैं, आपको वहाँ की फील लेनी चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी बोर हो चुकी है तो एक बार आप मसूरी जाने की प्लान बनाएं, आपकी ज़िंदगी से जो बोरियत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि लाल टिब्बा दोस्तों मसूरी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे प्रसिद्ध घूमने की जगह है और साथ में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ऊपर चढ़कर आप सामना कर सकते हैं बादलों का। 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की शानदार व्यू पर्यटकों को मंत्र मुग्ध करती है। दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए पैदल ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको। है क्लाउड एंड दोस्तों, यह पर्यटकों के बीच में सबसे मशहूर और मसूरी की सबसे ज्यादा फेमस जगह है दोस्तों, जहां सोचिए जब बादल आपके ऊपर कुछ ही दूर पर होगा तो ये नज़ारा आपको कैसा देखने को मिलेगा। बादलों के दोस्तों बने हुए धुंध और जॉर्ज एवरेस्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित कुदरत का बेहतरीन नज़ारा हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों हमारा सबसे, अगर हम बात करें कि मसूरी में अगर आप लोगों ने किसी भी प्लेस के बारे में सुना होगा तो केम्प्टी फॉल के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मसूरी का सबसे ज़्यादा घुमा जाने वाला स्थान है दोस्तों। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैलानी, विदेशी टूरिस्ट, भारतीय टूरिस्ट भाई हर जगह से लोग आते हैं। यहाँ पे केम्प्टी फॉल इससे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वाटरफॉल आपने कई देखे होंगे, कृत्रिम देखे होंगे आपने, मुंबई, दिल्ली हर जगह देखी होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रकृति के द्वारा खुद को सजाया हुआ वाटरफॉल देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हैं स्विमिंग और भी कई एक्टिविटी देखने को मिलती है, जहाँ से दोस्तों पहाड़ों से गिरती हुई ठंडी जलधारा जब हवाओं के साथ छोटी छोटी बूंदों के साथ आपके ऊपर आकर के गिरती है तो ये नज़ारा आपको अंदर तक शांत करती है। अब दोस्तों हमारा जो चौथा है वो है धनौटी।
जो मसूरी से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हिल स्टेशन है। धनौल्टी के दोस्तों पूरे रास्ते आपको हिमालय की बर्फ से लदे हुए सफेद चादर देखने को मिलेंगे, जो कई सारे प्लेस यहाँ के दोस्तों एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी जाने जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक नाइट कैंपिंग करने का भी शानदार मौका। दोस्तों अब बात करते हैं कि सुरकोंडा देवी का टेम्पल। ये भी दोस्तों टूरिस्टों के बीच में बहुत ही फेमस है। यहाँ दोस्तों संवैधानिक चेतावनी है आप लोगों को कि यहाँ पे छाता लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये माता का 51वां शक्तिपीठ है और यहाँ पे बारिश कब आ जाएगी ये किसी को नहीं पता। दोस्तों यहाँ पे इसे दोस्तों ग्रीन एडवेंचर के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन विंडो एडवेंचर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मसूरी और धनौल्टी के रास्ते में दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कई सारी एडवेंचर एक्टिविटी देखने को मिलता है, जैसे जिपलिंग, वैली क्रॉसिंग, स्काई लाइन। दोस्तों इसके अलावा भी बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी, अगर बच्चे आपके साथ हैं तो बिल्कुल ही एकदम खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुँचते हैं मसूरी लेक के लिए, जो कि देहरादून और मसूरी के रास्ते में पड़ता है। मसूरी से दोस्तों 6 किलोमीटर पहले पड़ता है, जो कि देहरादून का रोड है उस पे पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टूरिस्ट जो है ना वो रंग बिरंगी क्रीड़ों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो वाटरफॉल है ना, वो जब दोस्तों सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक रंग बिरंगी जो है कि इसकी पानी में एक किरणें फैल जाती हैं, तो इसके देखने के लिए बहुत सारी भीड़ लगती है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं हम, यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल हैं, भट्टा फॉल है जहाँ पे आप स्विमिंग बोटिंग कर सकते हैं, संतुरा देवी का मंदिर है, कंपनी गार्डन है दोस्तों जहाँ पे बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाएंगे। बच्चे कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मसूरी का आप लोगों ने सबसे मशहूर चीज जो सुना होगा वो सुना होगा माल रोड। तो हम लोग माल रोड की बात कर रहे थे और आ गए माल रोड पे दोस्तों, जहाँ पे आपको होटल लेना भी काफ़ी अच्छा पड़ सकता है, उसके बारे में हम भी बात करते हैं। दोस्तों माल रोड, मसूरी की यात्रा में माल रोड का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पे दोस्तों मसूरी की बात होगी वहाँ माल रोड की बात होगी, क्योंकि माल रोड दोस्तों कई सारी मार्केट जो कि हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप सस्ती वाली शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है कि ना आपको कई सारे ट्रेवलर मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे किराए पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जैसे दोस्तों कि आपके पास आधार कार्ड, इसके बारे में बात करते हैं, सारी की सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों आपको एक जगह और जानी चाहिए, यहाँ पे हाथी पाँव, जहाँ पे दोस्तों हाथी के पाँव का आकार का जो है कि ये प्लेस बना हुआ है, और इसको आप देखेंगे ना तो आपको देख को लगेगा कि ये बिल्कुल हाथी का पाँव है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और ये देहरादून के रास्ते में पड़ता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको केम्पटी ये वाला फाल जो है, एक मैंने आपको फाल बताया था कि देहरादून के रास्ते में पड़ता है मसूरी लेक, जहाँ पे किरणों की जो कि आपको बताया कि रंग बिरंगी देखने को मिलती हैं, वहीं पे आपको हाथी पाँव देखने को मिलेगा लगभग 1 किलोमीटर पहले। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सारी की सारी प्लेसेस को कवर करने की, तो लगभग मैंने 3 दिन का प्लान बनाया हुआ है इसमें। तो पहले दिन में हम जा सकते हैं दोस्तों केम्पटी फॉल, मसूरी लेक, भट्टा फॉल, मन हिल। दोस्तों मन हिल नहीं होता, गन हिल होता है। और तीसरा है दोस्तों माल रोड। माल रोड की तो बात ही ना करें, क्योंकि माल रोड पे तो आप दिन भर भी रहेंगे ना तो आपको फोटोग्राफी, कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज और यहाँ पे आते जाते लोग, सारी की सारी चीजें आपको देखने को ऐसे ही खुश हो जाएंगे आप। अब दोस्तों हम बात करते हैं धनौल्टी। अब दूसरे दिन की बात कर रहे हैं धनौल्टी, सुरकुंडा देवी का मंदिर, ग्रीन एडवेंचर, कंपनी गार्डन, क्लाउड एंड सन्स, लाल टिब्बा। पिक्चर पैलेस, दोस्तों पिक्चर पैलेस ऐसा है जहाँ पे आपको मसूरी की लगभग सारी की सारी प्लेसेस की यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा दोस्तों, अगर हम होटल की बात कर लें तो हमारा 3 दिन का जो प्लान है पूरे के पूरे खर्चे की, तो हम बात करें तो यहाँ पे होटल का हमारा दोस्तों जो हम होटल ले सकते हैं तो ये हम माल रोड के आसपास ही लें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि माल रोड जिस दिन हम पहुँचते हैं वहाँ पे हम कोई साइड सीन घूम सकते हैं। और दोस्तों 1 दिन का हमारा रेस्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम दोपहर में पहुँचेंगे लगभग, तो शाम तो हमारा ऐसे भी जाएगा। और यहाँ पे माल रोड में दोस्तों शाम बिताने के लिए भी आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे होटल की। दोस्तों 2000 से लेके 3000 में आपको कई सारे होटल मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे
3 दिन के लिए, तो दोस्तों आपका 6,000 का लगभग होटल का खर्च हो जाएगा लगभग 2 पर्सन के लिए। अब बात करते हैं फूड का, तो आपका 2 पर्सन के लिए 3 दिन का 2100 रुपये का आप फूड मान के चलिए, और ट्रैवलिंग का आप दोस्तों 4500 रुपये मान कर चलिए, जो कि 2 पर्सन के लिए है। अब अगर हम यहाँ पे एडवेंचर या फिर गेमिंग की बात करें, अन्य एक्टिविटीज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो उसका जो है कि हालांकि आपको अलग से खर्च देना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि दोस्तों सारी की सारी प्लेसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं, होटल भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि माल रोड पे होटल लेना चूँकि इसलिए सही है क्योंकि आप सारी की सारी प्लेसेस को अच्छे से और कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहीं पे बात करें तो माल रोड में ही आपको और भी कई सारे मार्केट हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मसूरी में आप जाएँ तो पहाड़ों का नज़ारा लेना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप यहाँ पे कई सारी फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों लगभग हनीमून के लिए तो यहाँ पे फेमस जगह है, तो आप यहाँ भी जाइए। और हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अपने से ट्रैवलिंग करके और सारी की सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप माल रोड से ही कई सारी एजेंट होते हैं, जो कि दोस्तों उनके द्वारा आप अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो प्रति डे के हिसाब से, एवरी डे के हिसाब से आप यहाँ पे गाड़ियाँ ले सकते हैं और जो है कि घूम सकते हैं। इतना सब कुछ आपको बता दिया है कि मसूरी में आप पहुंच सकते हैं और वहाँ की सारी प्लेसेस घूम सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और प्रकृति का खास ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ।